students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School. I'm प्रीत कुमार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस। और साइंस का आज पहला लेक्चर है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं और चैप्टर लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी का। चलो शुरू करते हैं और बिल्कुल आराम से हम चैप्टर को समझेंगे। इसके बेसिक से लेके पूरी गहराई तक मैं आपको लेके चलूंगा। मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक रखें और साथ में अपने टॉपिक्स को उतारते हैं। ठीक है, मजा आएगा। चलो हम शुरू करते हैं साइंस। और साइंस के को समझने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि साइंस क्या होता है, क्योंकि साइंस हमारे चारों तरफ फैली है। क्लियर? चारों तरफ जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सारी साइंस से जुड़ी हुई है। मोबाइल फोन, टीवी, ऑडियो वीडियो, इमेजिंग, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ साइंस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज हम एक भी स्टेप बिना साइंस के नहीं ले सकते। क्लियर? क्योंकि हमारे चारों तरफ साइंस फैली हुई है। तो साइंस का मतलब ही नॉलेज होता है, टू नो। ठीक है, साइंटिफिक वर्ड से मिलकर बना होता है टू नो, है ना। और टू नो का मतलब होता है जानकारी, जानना, नॉलेज। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि हमने कई बार सुना है करंट चल रहा है, करंट वहां जा रहा है, करंट वहां जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये है, वो, बहुत सारी चीजें सुनी। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है? बहुत सारे सवाल आपके मन में आए होंगे। आज उन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मजा आएगा। आज मेरे साथ आज इस टॉपिक को हम कैरी ऑन करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम बता देता हूं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप अपने करंट को और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सब को आप इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ कर देते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज वी आर स्टार्टिंग विद सम क्वेश्चंस जो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में अराइज होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस चीज से मिलकर बनी है, कैसे वो काम करेगी, तो उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक मूविंग चार्ज होता है, मूविंग कैरियर, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं एक बार इलेक्ट्रो स्टैटिक की और इलेक्ट्रोडायनामिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सीधा लिख देता हूं, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जब चार्ज रेस्ट पर होता है देन वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जब चार्ज मोशन में होता है तो इसको हम डायनामिक भी कहते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनामिक की, क्योंकि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किससे जुड़ा हुआ है? चार्ज जब मोशन में होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो वो दो तीन टाइप के इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसमें से पहला इफेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड
क्योंकि जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके चारों तरफ, एक चार्ज के चारों तरफ ये चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड अराउंड ए चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक चीज तो ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्रिएट कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा जब ये अपने यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं होता चार्ज, तो ये मैग्नेटिक वेव्स भी क्रिएट करता है। तो इस तरीके से चार्ज मूव करता है और चार्ज क्रिएट करता है करंट। तो चार्ज बेसिकली करंट क्या है? फास्ट मूविंग फ्री चार्ज की वजह से करंट मूव करता है। क्लियर? तो इसी टॉपिक पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ एक एग्जांपल हम डेली रूटीन में देखते हैं। जैसे कई बार हम कॉम्ब इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों पर रब करते हैं और फिर प्लास्टिक के टुकड़ों के ऊपर जब उसको लेके जाते हैं तो प्लास्टिक के टुकड़े उस प्लास्टिक के ऊपर चिपक जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? मान लो प्लास्टिक की बात करें तो हम प्लास्टिक को बताने से पहले वो क्यों ऐसे चिपका, उससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य हम देखने वाले हैं। उसमें से पहला है इंसुलेटर। इंसुलेटर एक होता है कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर, जब हम इंसुलेटर की बात करें तो आपको पता है जो इंसुलेटर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्या नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से जब मान लो ये इंसुलेटर का एक एटम है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो करंट को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो इंसुलेटर क्या होता है? देखो, जब आपने प्लास्टिक को अपने सिर पर रगड़ा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का क्रिएट हो गया। जब आपने कागज को इसके पास ले गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत चार्जेस थे, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पास आ जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव इस तरफ चले जाते हैं, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसके पास आ जाता है। तो इंसुलेटर पे चार्ज यहीं पे आगे नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर का क्या काम होता है? जो इंसुलेटर होता है उसमें चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है, कंडक्टर में तो करता है लेकिन इंसुलेटर में नहीं करता। अब इंसुलेटर में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने का, तो इसका मतलब वो चार्ज जो है इंसुलेटर के उस पॉइंट पे पड़ा ही रहेगा, क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर नहीं होता, तो यही इस पर पड़ा रहेगा, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है। तो इंसुलेटर में ये प्रॉपर्टी होती है, ये या तो चार्ज को, करंट को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता। ठीक है, मतलब इसमें जीरो करंट, नो करंट, लगभग बहुत ही लेस करंट इसके अंदर फ्लो होता है, बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब उसमें करंट होता ही नहीं। और कंडक्टर जो होता है वो एक करंट को फ्लो कर सकता है। कंडक्टर क्या होता है? वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट और हीट आसानी से फ्लो हो सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टर कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम कंडक्टर को, इंसुलेटर को देख सकते हैं। तो हमने बात की इंसुलेटर की और कंडक्टर की। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि पूरी यूनिट इसी पे बेस है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें, चार्ज, देखो ये चार्ज क्या होता है? ये किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है किसी दूसरे चार्ज का अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि चार्ज क्या होता है? एक प्रकार इट इज जस्ट ए प्रॉपर्टी, ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है।
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को, है कि भाई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है कि कोई भी एटम आपने लिया है ना, उस एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दूसरे एटम और को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो चार्ज जो उसके अंदर क्रिएट हुआ वो चीज। तो चार्ज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, रिलेट करके बताता हूं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो ये था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि दो अलग अलग मास कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए थे, है ना। तो न्यूटन का ये नियम था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स। मतलब जब किसी चीज में थोड़ा सा मास होता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से उनमें क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। क्लियर। लेकिन जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का होता है इलेक्ट्रॉन। एटम की बात बताता हूं, पहले आपको थोड़ा सा और डीप ले जाता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जब मैं एटम की बात करता हूं तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी। तो इनका जो इनके ऊपर जो चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका मास भी होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लूं तो आपको पता है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों का मास होता है। तो इनमें से एक में अट्रैक्शन हो गया, मतलब अगर अनलाइक हो गए, जैसे जो आपका चार्ज होता है, चार्ज की दो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है कि भाई जो आपका चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दो टाइप का होता है, एक लाइक चार्ज और दूसरा अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज हमेशा मतलब ये कि भाई दो लाइक चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मान लो एक प्रोटॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों रिपेल करेंगे, दो प्रोटॉन ले लिए, ये भी रिपेल करेंगे। क्लियर। तो जब मैं एटम की बात करता हूं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इन दोनों पे तो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस है, इसका मतलब दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगा। क्लियर। और अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर भगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर। तो यहां पर एक सवाल क्रिएट हो गया, वो ये हो गया कि भाई जब न्यूटन ने ये लॉ दिया था, अगर दो चीजों का मास हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मास तो इन दोनों में भी है, तो ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, रिपेल क्यों कर रहे। तब जाकर कूलॉम के माइंड में ये बात आई, कूलॉम, कि भाई ये दोनों एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो न्यूटन का लॉ था, उस न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर कोई और नियम भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज अनलाइक और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि भाई जब एटम की बात करते हैं तो दो टाइप का चार्ज हो गया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। तो यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का कारण होता है चार्ज। तो चार्ज हमारा बेसिकली इस टाइप का होता है, ठीक है। तो वहां पर ये प्रॉपर्टी मिली कि जो चार्ज होते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल होता है। तो वहां से प्रॉपर्टी क्रिएट हुई कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया। तो हमारा चार्ज की बात हम कर रहे थे, तो चार्ज को बेसिकली Q से डिनोट किया जाता है, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ चार्ज
होती है कूलाम, सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पे एक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इतना चार्ज होता है। जब हम चार्ज की बात करते हैं, क्यूटी अगर बात करते हैं, वो होता है मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज का, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट मेथड्स के रूप में हमारे पास आती है। जैसे मतलब वो पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास आ रही होती है, वो ऐसे इंडिविजुअल एक एक चार्ज नहीं आ रहा होता, वो इंडिविजुअल नहीं आ रहा होता, वो चार्ज की फॉर्म में आता है, तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। बट ये टॉपिक सिर्फ इतना ही, ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम बात करेंगे सिर्फ चार्ज की। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज,